देख के बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहती। क्या आपके पास इतना फंड पड़ा है कि आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं या आप लोगों के पैसों से बनाएंगे? खुदा ना खास्ता फट जाता है तो बिल्डिंग तो गई। तो आजकल ट्रस्ट का बड़ा इशू है, मार्केट में स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप भी हम क्यों इन्वेस्ट करें? क्लासिक पे क्यों? हम 40 ईयर से पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो तकरीबन 80% प्लस नजर आती है यहाँ पे। लोकेशन में ऐसा क्या आपने देखा है, ये पॉइंट क्यों चुना है? कोई और भी जगह हो सकती थी? इसमें मल्टीपल अट्रैक्शंस हैं। गैस की स्टोरेज कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, इसकी बेसिकली बेसमेंट में होंगी, और ये जब स्ट्रक्चर आप बनाते हैं ये आप डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स उनसे अप्रूव कराते हैं। ओगरा डिपार्टमेंट है इसका। हम पहले हैं जो 80 ग्रेड यूज करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। फिर प्रोजेक्ट का नाम खुद ही बहुत खूबसूरत है, जिसका नाम है क्लासिक एट्रियम। तो ये 4 ऐसी खूबसूरत चीजें हमने इस बिल्डिंग में प्रोवाइड की हैं जो आपको इर्द गिर्द के और लाहौर के किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेंगे। इससे पहले मल्टीपल प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हुए मेन लाहौर में। जो भी इसमें सरमायाकारी कर रहा है उसको किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी टाइमलाइन क्या है? कितने टाइम में इसको कंप्लीट करके हैंडओवर देंगे? 2028 4 मई को हमारा डिलीवरी टाइम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं जहां पे आपको आर्किटेक्चर मीट्स एम्बिशन, द क्लासिक एट्रियम बैरिया टाउन लाहौर। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि सेल्स स्ट्रेटजी और कस्टमर के ट्रस्ट को एक हाइट तक ले गए हैं। अबसार खान, सेल्स डायरेक्टर ऑफ क्लासिक एट्रियम। तो अबसार भाई, ये बताएं कि क्लासिक एट्रियम का विजन क्या था? क्या ऐसी चीज थी जो इसको एट्रियम बनाती है, जस्ट नॉट अनदर प्लाजा? बेसिकली जब हमने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया उस वक्त इर्द गिर्द बहरिया में आसपास की सोसाइटीज में काफी प्रोजेक्ट्स जो वो हो रहे थे ऑलरेडी, लेकिन वो सारे कमर्शियल प्लाजास बन रहे थे। हमारा मकसद था कि जो लोग हैं, एंड यूजर हैं, जो अपनी लिविंग बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया जाए और उसको डिजाइन ऐसे किया जाए कि उनको एयर क्रॉसिंग का फ्लो, चीजें सारी अंदर अमेनिटीज वही हो जो उनको कमर्शियल प्लाजास में मिले, सिर्फ कमर्शियल शॉप्स ना अंदर। तो हमारा विजन इसमें यह था कि हम पाकिस्तान में और लाहौर में वन ऑफ द बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लोगों को प्रोवाइड करें, जिसमें वो आए रहें, उनको लगे यार ये पूरा बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं वो सब कुछ उनकी रहाइश का एरिया, और वो कंफर्टेबल फील करें। वैसे भी आजकल जो है ना, आपको पता है जितने भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि फैमिली उसको लाइक करती है रहने की। ऑब्वियसली बात है, देखो उसमें ना अमेनिटीज हैं, वो ना उसमें आपको मेंटेनेंस मिल रही है, ना उसमें सिक्योरिटी है। एक 5 मरले का प्लाजा है, उसके अंदर ऊपर आपको क्या ही अमेनिटीज मिल जाएगी। तो मकसद ये था, अब जैसे हमारा लैंड एरिया टोटल 5 कनाल है, अब इसमें हमने 2 फ्लोर टोटली डिजाइन इसलिए किए हैं कि लोगों को उसमें हम दुनिया की वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज दे सके। जिम भी इसके अंदर है, उसके अलावा स्पोर्ट्स एरिना इसके अंदर है, बॉलिंग एरिया हमने प्रोवाइड किया, मस्जिद इसके अंदर है। तो हर चीज जो एक पूरी सोसाइटी के अंदर होती है हमने वो बिल्डिंग में लाके रख दी लोगों को, ताकि वो अच्छे से अपनी जिंदगी इसके अंदर गुजार सकें। अच्छा, इसकी लोकेशन में ऐसा क्या आपने देखा है, ये पॉइंट क्यों चुना है? कोई और भी जगह हो सकती थी? एक तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए बहुत आइडियल लोकेशन थी। बैरिया स्कूल बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, बिल्कुल साथ है। इसी रोड के ऊपर बैरिया सिनेमा भी है, विंटरलैंड भी। विंटरलैंड के अंदर आपको KFC भी मिलता है, डिफरेंट कॉफी चेन्स हैं और एक कार्निवल जो बना हुआ प्रॉपर। अब इसी रोड से अगर आप सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव करेंगे, आपको जो भी आपको पता है नया लॉन्च हुआ यहाँ पे, जिसमें गो कार्टिंग भी है और वो सारी चीजें, डॉल्फिन आ रही है। तो प्लाजे के अंदर तो अमेनिटीज हैं, लेकिन जो बैरिया की अमेनिटीज इसकी सराउंडिंग में है वो भी इसको बहुत आइडियल बनाती है। अच्छा, क्लाइंट जब विजिट करेगा इस प्रोजेक्ट को तो इसमें ऐसी क्या खासियत है? डिजाइन अच्छा है, यूनिक है, प्राइसिंग का डिफरेंस है, ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, ऐसा क्या डिफरेंस है? अच्छा, इसमें एक अट्रैक्शन नहीं है। अच्छा, इसमें मल्टीपल अट्रैक्शंस हैं। एक तो अमेनिटीज जो सारी बात हमने जो पहले की, ठीक है, ये एक हट के वो बाकी भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें 4 यूनिक चीजें ऐसी हैं जो बाकी आपको किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलती। इसमें आपको सेंट्रलाइज LNG गैस मिल रही है 24/7। आपको अपने सिलेंडर्स लेके जाने की जरूरत नहीं है, और 27 आपको फैसिलिटी वो प्रोवाइड हो रही है। लगे पाकिस्तान में जो रहायशी घर है उधर सुई गैस नहीं आ रही, ऐसे ही है, लेकिन इस बिल्डिंग में आपको मिलेगी। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि आप इसकी गैस की स्टोरेज कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, इसकी बेसिकली बेसमेंट में होंगी, और ये जब स्ट्रक्चर आप बनाते हैं ये आप डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स उनसे अप्रूव कराते हैं। ओगरा डिपार्टमेंट है इसका, और इसकी सराउंडिंग में आपको 4 to 5 फुट जो है ना थिक कंक्रीट की वॉल्स बनानी पड़ती है। खुदा ना खास्ता फट जाता है तो बिल्डिंग तो गई सारा, इसलिए उसकी सराउंडिंग में जो है वो कंक्रीट की वॉल्स बनती है कि खुदा ना आज तक कोई हादसा भी हो जाए तो वो उस रूम के अंदर होता है। आप बाकी अट्रैक्शन का बता रहे थे, उसका भी जरा बताएं। अच्छा, इसमें हम 80 ग्रेड स्टील फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो है ना हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है। उसका फायदा है कि बिल्डिंग में जो है ना अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होगी प्रॉपर। लोग ओवरसीज क्लाइंट डिमांड करते हैं बिल्डिंग की इंश्योरेंस क्या है, तो बिल्डिंग गिर गई तो उसका क्या बनेगा? हमने इसका इतना मजबूत स्ट्रक्चर इंशाल्लाह बनाना है। 80 ग्रेड स्टील हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं, इससे हमारे तो ओवरहेड्स बढ़ गए, हमारी कॉस्ट ऊपर चलेगी। कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है पाकिस्तान में, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं जिसने अभी तक 80 ग्रेड जो है ना सरिया यूज किया हो। लिटरली हम पहले हैं जो 80 ग्रेड स्टील यूज करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। जबरदस्त। इसके अलावा अगर बात करें तो हमने इसमें डायरेक्टली फिक्स अपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाए हैं। फिर प्रोजेक्ट का नाम खुद ही बहुत खूबसूरत है, जिसका नाम है क्लासिक एट्रियम। ठीक है, अब एट्रियम का मायने क्या है?
एट्रियम एक ओपन स्पेस है जो बिल्डिंग के मिड से हम दे रहे हैं आपको, ग्राउंड फ्लोर से लेके 200 फीट जिसकी हाइट है रूफटॉप तक जा रही है, और ये तकरीबन 2500 से 2600 स्क्वायर फुट के अराउंड जगह है। देने का मकसद क्या है? जगह देने का मकसद ये इस जगह को कि अंदर जो एयर क्रॉसिंग का फ्लो है वो बेहतर रहे, कंजेशन ना हो। तो ये 4 ऐसी खूबसूरत चीजें हमने इस बिल्डिंग में प्रोवाइड की हैं जो आपको इर्द गिर्द के और लाहौर के किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेंगी। अच्छा, आपको नहीं लगता 80 ग्रेड आप यूज कर रहे हैं, इससे बाकी तो 40-60 कर रहे हैं, आपको इससे क्या फायदा है? हालांकि आपकी तो कॉस्ट बढ़ गई है। देखें, आपने स्टार्ट में विजन की बात की थी। अब इस इंडस्ट्री में आने का हमारा मकसद ये नहीं है कि हम पैसे कमाएं। पैसा आपको विद टाइम आ जाता है, और ऑब्वियसली हर डेवलपर ने अपनी कैलकुलेशंस की होती हैं। हाँ, इससे हमारा ओवरहेड बढ़ रहा है, कॉस्टिंग कम हो रही है, लेकिन इन लॉन्ग रन अगर आप देखें बिल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर हो रही है। लेकिन आपका कंपटीटर वो भी तो बिजनेस कर रहा है, उसने भी फिजिबिलिटी बनाई हुई, वो 40 यूज कर रहा है, 60 कर रहा है, आप 80 कर रहे हैं, तो ठीक है, इससे आपको क्या फायदा है? मतलब ऐसा क्यों? हमारा ओवरहेड बढ़ रहा है इसमें, लेकिन हम इसमें भी एक किस्म की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिजनेस का मकसद ये है कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो हमारी इसमें कोशिश ये है कि हम अच्छे से अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। और बैरियर टाउन में हमारा पहला प्रोजेक्ट है, तो हम किसी भी किस्म की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इससे पहले भी आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं या ये लाइफ टाइम, मतलब लाइफ का आपका पहला प्रोजेक्ट है? इससे पहले मल्टीपल प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हुए मेन लाहौर में निकलसन रोड के ऊपर। ठीक है। इस वक्त भी हमारा वहाँ पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है क्लासिक स्क्वायर के नाम से, जिसका हम 4th स्लैब जो कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा। और जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे, उसमें मसूद हाइट्स भी है और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ये भी वहीं पे ही है? ये भी वहीं पे। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ ROI आपको क्या लगता है, अगर कोई बंदा आज इन्वेस्ट करता है तो 1, 2, 3 साल बाद, 5 साल बाद उसको कितना यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ROI के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल टर्म्स में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा एक वर्ड है, और इन्वेस्टर देखते ये कि उसको आफ्टर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स रिटर्न क्या आ रहा है। अगर हम इस वक्त इस एरिया की सराउंडिंग में रेट चेक करें ना, तो वो इस वक्त देख के बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहती, आपको भी पता है, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते पाकिस्तान में। देखिए, इंशाल्लाह मुल्क हमारा आगे बेहतरी की तरफ जा रहा है, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एरिया में इस वक्त रेट 24,000 पर स्क्वायर फुट के अराउंड चल रहा है। हमारे इस वक्त करंट रेट जो है वो तकरीबन प्री लॉन्च के करीब ही है। 17,500 स्क्वायर फुट पे हम सेलिंग कर रहे हैं। इसमें आप स्टूडियो अपार्टमेंट हमारा यहाँ पे 6 लाख रुपए से बुक करवा सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट 35,000 है। तो 17,500 स्क्वायर फुट अगर हमारा करंट रेट है और मार्केट रेट 24,000 है, तो ऑब्वियसली आपको इस वक्त प्री लॉन्च की प्राइसेस में मिल रहा है, ऑटोमेटिकली आप 30-40% मार्केट से कम प्राइसेस में ले रहे हैं हमसे। हाँ, अब बात आती है कि आफ्टर 2-3 इयर्स इसका रेट क्या होगा। तो जो उसकी फिजिबिलिटी एक रोड मैप है, आफ्टर 3 इयर्स यहाँ पे मिनिमम रेट भी जो नजर आ रहा है वो 30,000 पर स्क्वायर फुट होगा। तो अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो तकरीबन 80% प्लस नजर आती है यहाँ पे, कि इंशाल्लाह आफ्टर 3 इयर्स यहाँ पे रेट 30,000 स्क्वायर फुट के राउंड होगा। कोई बंदा अगर स्टूडियो बुक करवा रहा है उसको भी 52 लाख का पड़ रहा है, लेकिन 3 साल के बाद वही जब वो सेल करने जाएगा तो 80 to 90 लाख का होगा। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 साल में कोई 70% जो है ना, मिनिमम भी देखें तो 70% है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि 100-150% तक भी जाए इंशाल्लाह। तो आजकल ट्रस्ट का बड़ा इशू है, मार्केट में स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो दैट्स वाई इन्वेस्टर जो है वो पैसा भी इन्वेस्ट करने से घबराता है। तो आप भी हम क्यों इन्वेस्ट करें, क्लासिक पे क्यों? अच्छा, बेसिकली जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो आप आंख बंद करके इन्वेस्ट ना करें। आप देखें कि उसकी पास हिस्ट्री क्या है। हम 40 साल से पाकिस्तान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपनी, और मल्टीपल बिजनेसेस में दे रहे हैं। हम 40 ईयर से पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा क्लासिक पार्ट्स का एक काफी डाइवर्स किस्म का बिजनेस है, ऑल ओवर पाकिस्तान है इस वक्त। ये हमारी चौथी डोमेन है क्लासिक लिविंग के नाम की, जिसमें हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपने आप को हमने पेनिट्रेट किया और इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। तो जो कारोबारी बंदा होता है ना, उसके लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। तो इस प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह किसी को भी ये नहीं होगा कि 1 रुपए का भी नुकसान। अच्छा, बातें बड़े लोग करते हैं, ठीक है, जैसे आप ही बता रहे हैं, इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो क्या ऐसा तो नहीं है? मैं मतलब इन्वेस्टर की तरफ से ये बात कर रहा हूँ, लोग डर रहे हैं कि मैं क्यों आपके साथ पैसा जोड़ूं। तो लोग भी कहते हैं कि जी हमने इतना काम किया है, हमने ये प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, लेकिन हकीकत में जो अच्छे भी होते हैं ना, वो भी आके बदल जाते हैं, पता नहीं चलता। तो देखिए, इस वक्त हम अपनी साइट के ऊपर बैठे हैं, आप सराउंडिंग देख रहे हैं, डिगिंग हो चुकी थी, प्लॉट भी हमारा है, ठीक है, और हम इंडिविजुअली इसको ऑन करते हैं, सिंगल ओनर है, कोई पार्टनरशिप्स नहीं है, हर चीज की पेमेंट्स क्लियर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इसमें सरमायाकारी कर रहा है उसको किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया कि 40 साल से पाकिस्तान में हम बिजनेस कर रहे हैं, तो लोग कहीं भी जाके हमारे बारे में पूछ सकते हैं कि यार इन्होंने कभी किसी के साथ 1 रुपए का भी फ्रॉड किया? हमने अल्हम्दुलिल्लाह किसी के ना भी देने हम दे देते हैं भाई, कोई मसला मुझे भी दे दे मिल जाएंगे आपको भी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आपने बात की है कंस्ट्रक्शन की, जैसे कि इसकी खुदाई हो चुकी है, इसकी टाइमलाइन क्या है? आपने कोई डिजाइन की है कि इस टाइम में हम यहाँ पहुंचेंगे, इतने टाइम में इसको कंप्लीट करके हैंडओवर देंगे,
तो अगर आप इससे लेट होती हैं तो क्या है, थोड़ा सा ये अच्छा, 4 मई को हमने इस ईयर 4 मई को हमने अनाउंसमेंट इसकी कर दी थी कि हम डिगिंग करने जा रहे हैं। हमारी टाइमलाइन 4 मई से स्टार्ट हुई है और 2028 4 मई को हमारा डिलीवरी टाइम है। अच्छा, उसमें 6 मंथ्स का ग्रेस पीरियड होता है, ठीक है, वो हमारी हर पॉलिसी के पीछे लिखा हुआ है। हाँ, अगर उससे लेट होता है तो हम आपको 0.6% मंथली जो है ना वो रेंटल चीज आप रिटर्न दे रहे हैं, एग्रीमेंट ये हम रिटर्न दे रहे हैं। आप एग्री मेरे से लिखवा सकते हैं, किसी भी डायरेक्टर से आप लिखवा। बहुत सारे लोग तो एग्रीमेंट भी भूल जाते हैं, वो कहते हैं क्या एग्रीमेंट, कोई मसला नहीं, पीस ऑफ पेपर। देखिए इसमें ना, इसमें 2 चीजें हैं। आपने मार्केट में देखा होगा कुछ प्रोजेक्ट 4 साल भी लेट है, 5 साल भी है, 6 साल भी है, 7 साल भी है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इसमें सारे भाई अच्छा काम कर रहे हैं। बात का मकसद ये है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, इसमें एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। अब हम अपनी टाइमलाइन से देखें ना तो हम 2-3 महीने पीछे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बात कर रहा हूँ। लेकिन वो डिपार्टमेंटल इश्यूज की वजह से हुआ, ठीक है ना। हमारी अपनी अगर हम देखें फाइनेंसिस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हमारी तो कोशिश है कि हम इसको 2.5 साल में कंप्लीट करें, 3 साल का टाइम दे रहे हैं। लेकिन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, अगर कोई डेवलपर 2 या 3 साल डिलीवरी लेट कर रहा है तो उसमें वो डेवलपर का कसूर है। 6 महीने साल हो सकता है प्रोजेक्ट ले, क्योंकि बड़े वॉल्यूम का प्रोजेक्ट है ना। 5 मरले का प्लाजा तो नहीं बन रहा है, या आप 5 कनाल का प्लाजा बना रहे हैं जिसकी 15 स्टोरीज है, 2 बेसमेंट्स हैं। तो अगर इसको हम दिन रात भी करें तो 3 साल लग जाते हैं। हमने फिर भी 6 मंथ्स का ग्रेस पीरियड इसलिए रखा है कि अगर हम अपनी टाइमलाइन से 2 या 3 महीने लेट होते हैं तो हमारी तरफ से माजरत है। उसमें हम आपसे अपोलोजाइज भी करेंगे कि यार हम इतना थोड़ा बहुत हमें गुंजाइश थी, हम थोड़ा सा लेट देख लें, पता चले बाद में। ये तो अभी जो भी ऑन कैमरा होगा सारे यही बातें करेंगे, आप ही ये बात करें, ये तो वक्त बताएगा। और देखिए, ट्रांसपेरेंट बात कोई नहीं करता। हम 2-3 महीने लेट है टाइमलाइन से, ठीक है, मैंने आपको ट्रांसपेरेंटली बताया, ठीक है। अच्छा, आपके पास हर चीज प्लान है? अगर कोई देखना चाहता है कस्टमर के, जी मुझे दिखाएं कि कब कब क्या होगा, इस बेसमेंट से कब बाहर निकलेंगे और स्ट्रक्चर कब कंप्लीट होगा। हाँ, क्या आपके पास इतना फंड पड़ा है कि आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या आप लोगों के पैसों से बनाएंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना फंड पड़ा है कि कोई लोग ना भी लेना तो हम बिल्डिंग पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन इस वक्त तक हमारा 60% प्रोजेक्ट सोल्ड है, तो वो क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट की वजह से सोल्ड हुआ है। तो ये मल्टीपल रीजंस होती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम 2-3 महीने लेट है टाइमलाइन से, उसकी रीजन क्या, 4 मई को हमने कंस्ट्रक्शन का आगाज किया। उसके बाद 2-3 महीने तो स्ट्रेट बारिशों का सीजन आ गया, और इस बार जो बारिशें हुई हैं और जो फ्लड्स आए हैं वो आपके सामने है। अब उस दौरान हम बेसमेंट की खुदाई करके इधर हम पाइलिंग्स वगैरह बेसमेंट का काम नहीं कर सकते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों का सीजन ऑफ हो गया, तो आपको इसी 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट सारी नजर आएगी। अच्छा, अगर एक क्लाइंट आज बुकिंग करवाता है तो उसके लिए क्या इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है? जैसे आपने बताया कि अभी लिमिटेड इन्वेंट्री लाइक 60-70 आपने बताया, अभी ऑलमोस्ट हम 60% प्रोजेक्ट जो है ना सेल कर चुके हैं। इसमें स्टूडियो 1 बेड की जो पोजीशंस है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, मतलब क्योंकि छोटी आइटम है, और पाकिस्तान में एक मार्केट सेगमेंट है वो ज्यादा लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, तो वो उसी को प्रेफर करता है। अफसार भाई, इट वाज प्लेजर हैविंग टू यू। दोस्तों, अगर आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पे आप अपना फ्यूचर और लाइफस्टाइल दोनों सिक्योर करें, क्लासिक एटीएम इज वर्थ इट फॉर यू। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं नई कहानी के साथ, रियल एस्टेट के दिल हमजा शरीफ के जरिए।